धनुष, आनंद एल राय और प्यार, ये एक बढ़िया फार्मूला है फॉर अ ब्रिलियंट सिनेमा। 10 साल पहले इस फार्मूला ने हमें काफ़ी एंटरटेन किया था, बट नाउ वी आर इन 2025। तो क्या इस बार भी वही कमाल कर पाती है? चलिए पता लगाते हैं इस वीडियो में। ट्रेलर से हमें ये तो पता चल जाता है कि इट्स इन अ सिमिलर जॉनर लाइक इस प्रीवियस मूवी रांझना, एंड फिर से एक इंटेंस लव स्टोरी हमारे सामने आने वाली है। बट टू बी फ्रैंक, आई वॉज मोर इंटरेस्टेड एंड क्यूरियस अबाउट कृति सनन्स कैरेक्टर, बिकॉज ट्रेलर से आपको ये तो पता चल जाता है कि व्हाट धनुष कैरेक्टर इज गोइंग थ्रू, बट ये बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता है कि कृति के कैरेक्टर मुक्ति की क्या स्टोरी है। आई रियली लाइक द वे हाउ ट्रेलर वाज कट एंड जिस तरह से एक क्यूरियोसिटी बिल्ड की गई है अराउंड दिस कैरेक्टर्स। खैर जो भी हो, बट मूवी जैसे ही स्टार्ट होती है अपने पहले फ्रेम से ही वो आपको एंगेज कर जाती है। धनुष का इंट्रोडक्शन, कृति सनन का इंट्रोडक्शन और फिर दोनों का पहला मीटिंग फेस टू फेस इन द मूवी, ये सारे मोमेंट्स एक स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी बिल्ड करते हैं अराउंड दिस कैरेक्टर्स एंड द होल प्लॉट ऑफ द मूवी। एंड देन मूवी की स्क्रीन प्ले लीनियर नैरेटिव में ना होकर प्रेजेंट एंड पास्ट में बैक एंड फोर्थ चलती है। डायरेक्टर आनंद एल राय ने फिर से एक इंटेंस लव स्टोरी को एक एंगेजिंग नैरेटिव के थ्रू प्रेजेंट किया है, एंड दिस टाइम इट वाज मोर इंटेंस देन एवर एज कंपेयर टू हिज प्रीवियस मूवीज। थ्रू आउट द फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी आपको एक कंटिन्यूअस ह्यूमर एंड फुल ऑन एंटरटेनमेंट देखने को मिलता है, एंड विद अ ब्रिलियंट इंटरवल बैंग, एंड फिर पूरा इंटेंस सेकंड हाफ मूवी को और भी एंगेजिंग बना देता है। थ्रू आउट द मूवी आपको एक एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस मिलता है, एंड इट्स बिकॉज ऑफ द अनप्रेडिक्टेबल नेचर ऑफ दिस नैरेटिव। मूवी ऐसे दो कैरेक्टर्स को पर्दे पर दिखाती है जो काफी मैच्योर तो हैं, बट देयर बिहेवियर्स आर प्रीटी अनप्रेडिक्टेबल। देयर आर मोमेंट्स इन द मूवी जहां पर आपको इंटेंसिटी और ड्रामा के साथ साथ कुछ लॉजिकल कन्वर्सेशंस भी देखने को मिलते हैं, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस मूवी। मूवी में ऐसे कई सारे सीन्स हैं विच आर सो इंटेंस येट फील सो रियल बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स इमोशंस इट डील्स विद। मूवी देखते हुए आपको ऐसा लगता है कि कौन सही है और कौन गलत, बट जो कॉम्प्लेक्सिटी है यू विल लाइक इट। रियल पीपल, रियल प्रॉब्लम्स, रियल इमोशंस एंड अ ब्रिलियंट वे ऑफ डीलिंग द होल स्टोरी विद एन एंगेजिंग स्क्रीन प्ले। मतलब लव स्टोरी तो एक चीज है, बट जो ड्रामा क्रिएट किया है डायरेक्टर आनंद एल राय ने अराउंड दिस लव स्टोरी, दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड इम्प्रेसिव। और वो मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑडियंस का रिएक्शन देखा है। मैंने ये मूवी सिर्फ 30 to 40% फील्ड कैपेसिटी वाले मल्टीप्लेक्स ऑडियंस के साथ देखी है, एंड यू नो कि मल्टीप्लेक्स ऑडियंस कितने सोफिस्टिकेटेड होते हैं। बट मूवी में ऐसे 2-3 सीन्स हैं जहाँ पर ऑडियंस ने तालियां और सीटियां बजाई हैं। प्रकाश राज के कुछ सीन्स, धनुष और कृति सनन के कन्फ्रंटेशन मोमेंट्स, स्पेशली एक सीन जहाँ पर शंकर मुक्ति से पूछता है कि क्या कभी उसने शंकर से प्यार किया था, एंड एज एन ऑडियंस एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट आई वाज क्यूरियस कि मुक्ति का क्या जवाब होगा। ऑल दिस मोमेंट्स गिव यू एन एंगेजिंग एंड थ्रिलिंग एक्सपीरियंस इन द थिएटर्स। बट यस, अगर फ्लॉस की बात करें तो सेकेंड हाफ में मूवी थोड़ी स्लो लगती जरूर है इन अ फ्यू मोमेंट्स, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि द स्टोरी इज सिंपली गेटिंग ड्रैग्ड। ऑल्सो ऐसे भी कुछ मोमेंट्स हैं मूवी में जहाँ पर सिनेमैटिक लिबर्टीज ली गई हैं। पूरी मूवी देखकर मुझे ऐसा लगा कि इसे 10 से 15 मिनट तो आराम से ट्रिम किया जा सकता था, बट अगर इन फ्लॉस को इग्नोर कर दिया जाए देन देयर आर अदर मेजर फैक्टर्स ऑफ द मूवी लाइक एन आउटस्टैंडिंग बैकग्राउंड स्कोर ऑफ AR रहमान, और उनके इंटेंस BGM की वजह से मूवी लिटरली एक अलग लेवल पर चली जाती है। एंड द अदर मेजर फैक्टर ऑफ दिस मूवी इज नो डाउट द परफॉर्मेंसेस। लीड कैरेक्टर्स हो या सपोर्टिंग, एवरीबॉडी वाज ब्रिलियंट इन द मूवी। ट्रेलर से तो ये मुझे आइडिया हो गया था कि हमें एक इंटेंस लव स्टोरी देखने को मिलेगी फिर से, बट उस इंटेंसिटी को स्क्रीन पर लाने के लिए वैसे एक्टर्स की भी जरूरत होती है। एंड व्हाट अ कास्ट आनंद एल राय हैड फॉर दिस मूवी। कृति सनन इन द रोल ऑफ दिस बोल्ड एंड फियरलेस वुमन इज ब्रिलियंट। मोर देन धनुष कैरेक्टर, कृति का कैरेक्टर मुक्ति कई सारे इमोशन से गुजरती है थ्रू आउट द मूवी, एंड द वे शी ब्रॉट दोज इमोशंस ऑन द स्क्रीन वाज आउटस्टैंडिंग। एंड सेम गोज फॉर धनुष। सिंपल सी बात है कि इस रोल में हम धनुष के अलावा किसी और को इमेजिन भी नहीं कर पाते। पेन और रेज, ये दोनों इमोशंस को धनुष ने काफी कन्विंसिंगली शोकेस किया है मूवी में, एंड यू एज एन ऑडियंस ऑल्सो फील हिज पेन एंड रेज दैट ही इज गोइंग थ्रू। दोनों लीड एक्टर्स के ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस की वजह से ही उनकी केमिस्ट्री भी काफी अच्छी लगती है ऑन द स्क्रीन। एंड इफ यू नोटिस केयरफुली, ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ द मूवी में आपको एक्टर्स के क्लोजअप भी देखने को मिलते हैं, एंड ऐसा डायरेक्टर तभी कर सकता है जब उसके एक्टर्स ब्रिलियंट परफॉर्मर्स हों। मजा आ गया। तो एट लास्ट अगर इस मूवी के बारे में मुझे सिंपल वे में कुछ बताना हो, देन आई कैन से दैट यस, इट्स अ कॉम्प्लेक्स एंड इंटेंस लव स्टोरी, बट इट्स अ मैच्योर्ड इंटेंस लव स्टोरी विद सम ब्लडी आउटस्टैंडिंग एंड इंटेंस परफॉर्मेंसेस। लव स्टोरी के लिए ना सही, परफॉर्मेंसेस के लिए तो ये मूवी देखना बनता है। सो जस्ट एक्सपीरियंस इट इन द थिएटर्स। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और अगर आपने मूवी ऑलरेडी देख ली है, प्लीज़ लेट मी नो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड व्हाट डू यू एक्चुअली थिंक अबाउट दिस मूवी। और अगर आपको ये मेरा रिव्यू पसंद आया देन प्लीज़ कंसिडर गिविंग अ थम्स अप। और अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवीज़ रिव्यूज़ देखना पसंद है विदाउट एनी बायस, देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।